स्वागत है आप सभी का टेक स्टडी ITI यूट्यूब चैनल पर। ITI एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर सभी ट्रेड के लिए आज ये करेंगे हम लोग क्लास 5, जिसमें कि आपका मॉड्यूल जो है कम्युनिकेशन स्किल्स, इसको आज हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। ये आप सभी क्वेश्चन जो इसमें देखेंगे, आपके जो निमी का नया क्वेश्चन बैंक जारी हुआ है 575 से ज़्यादा क्वेश्चन है उसमें 2023 के एग्जामिनेशन के लिए, ये सभी क्वेश्चन उसी के हैं। क्योंकि इसके पहले हमने पुरानी एम्प्लॉयबिलिटी स्किल की दोनों प्लेलिस्ट आपकी कंप्लीट करवा दी थी, जो दोनों पुराने PDF थे निमी के। बट यहाँ पे नया एग्जाम से आपके जस्ट पहले जारी हुआ, तो हमने जैसा आपसे प्रॉमिस किया था, अगर एग्जाम के पहले कोई भी ऐसी नई अपडेट आती है तो आपको हम एग्जाम से पहले उसे ज़रूर कंप्लीट करवाएंगे। तो प्लीज़ चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा, इस तरह से बेल आइकन को दबा लीजिएगा एंड साथ में वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। क्वेश्चन हमने आप सभी के लिए हिंदी इंग्लिश दोनों में यहाँ पे प्रिपेयर किए हैं, क्योंकि इंग्लिश में PDF जारी हुआ था बट उसको हमने हिंदी में भी यहाँ पे कन्वर्ट कर दिया है। एंड जो क्वेश्चंस के कुछ आंसर्स PDF में गलत भी हैं तो उनको आप लोग ज़रूर सही कीजिएगा, यहाँ पे हम आपको उसका सही आंसर भी बताने वाले हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल आपका ये मॉड्यूल होगा। इसके बाद अगली क्लास में हम लोग करेंगे बेसिक इंग्लिश स्किल। इसमें टोटल 100 क्वेश्चन दिए गए हैं, तो ये हम लोग टोटल 4 पार्ट में कवर करेंगे। तो क्वेश्चन यहाँ पे 26 नंबर से स्टार्ट करेंगे। एंड जैसा हम सभी वीडियोस में रखते हैं, लास्ट में एक क्वेश्चन हम आपके लिए रखते हैं जो कि प्रीवियस पार्ट से होता है, जब बोनस क्वेश्चन एज ए रिवीजन। उसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। जिनका भी आंसर सही होगा उस पर हम लाइक और रिप्लाई भी ज़रूर करेंगे। पहला ही क्वेश्चन यहाँ पे क्लास 5 का, एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैपन थ्रू, विचारों का आदान प्रदान के माध्यम से होता है। किसके माध्यम से होता है? कम्युनिकेशन यानी संचार के माध्यम से, लिसनिंग सुनना, वाचिंग देखना, या सिंगिंग यानी गाने के थ्रू। तो विचारों का आदान प्रदान हमारा कैसे होता है? हम एक दूसरे से बातचीत करते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो लेटर लिखते हैं, मुंह से बोलते हैं या मेल करते हैं, तो उसके थ्रू हमारा विचारों का जो आदान प्रदान है वो एक दूसरों से होता है। अगला क्वेश्चन है एट वर्क प्लेस, मतलब जहां आप काम करते हैं, कम्युनिकेशन मस्ट फॉलो द। अब यहाँ कह रहा है कार्यस्थल पर जो कम्युनिकेशन है उसको किसका पालन यहाँ पे करना चाहिए। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर है 6 C's। कम्युनिकेशन के एक 6 C होते हैं, 6 C's होते हैं, जिनका अलग अलग फुल फॉर्म होता है, लाइक केयर, कंपैशन, कॉम्पिटेंस, कम्युनिकेशन, करेज, ठीक है, एंड कमिटमेंट। तो ये आपके 6 C's होते हैं। इनका यहाँ पे कोई भी वर्क प्लेस जो हो वहाँ पे कम्युनिकेशन में इन चीज़ों का आपको पालन करना चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ पे हो जाता है ऑप्शन नंबर C, 6 C's। कम्युनिकेशन के जो 6 C हैं इनका हमें वर्क प्लेस पे पालन करना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 28 नंबर, ऑर्गेनाइजेशंस कम्युनिकेट मेनली थ्रू। ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी संगठन, कोई भी कंपनी, कोई भी संगठन, कोई भी इंस्टीट्यूशन जो है वो कम्युनिकेट मतलब अपना जो संवाद करते हैं मेनली थ्रू, किसके थ्रू करते हैं? संगठन मुख्य रूप से अपना संवाद किसके माध्यम से करते हैं? लेटर के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से, प्रोजेक्ट के माध्यम से, या अनफेमिलियर वर्ड्स के माध्यम से। तो राइट आंसर है ईमेल के माध्यम से। किसी भी कंपनी में आप देखेंगे मैक्सिमम जो काम होते हैं किसके थ्रू होते हैं? ईमेल्स के थ्रू होते हैं। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर यहाँ पे, सूर्या एंड हिज टीम ऑफ 10 मेंबर्स आर इन अ मीटिंग। सूर्या इज स्पीकिंग इन हिंदी, 6 मेंबर इन हिज टीम अंडरस्टैंड हिंदी, 4 मेंबर्स डू नॉट अंडरस्टैंड हिंदी। व्हाट शुड सूर्या नॉट डू? देखिए क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट शुड सूर्या नॉट डू? नॉट डू मतलब सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए, यहाँ पूछा जा रहा है, ये नहीं कि क्या करना चाहिए। तो क्वेश्चन भी सावधानी से पढ़ना बहुत ज़रूरी था, नहीं तो आप आंसर्स कई बार गलत कर बैठेंगे। अब क्या है, सूर्या और उसकी 10 सदस्यों की टीम है, एक वो मीटिंग कर रहे हैं, उसमें सूर्या हिंदी में बात कर रहा है। तो उनकी टीम के 6 सदस्य तो हिंदी समझ रहे हैं लेकिन 4 सदस्य हिंदी नहीं समझ रहे हैं। तो सूर्या को क्या नहीं करना चाहिए? मीटिंग हिज टीम, अपनी टीम से मीटिंग ही नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ये तो करना चाहिए। टॉकिंग, बात नहीं करनी चाहिए। रिमूव 4 मेंबर्स मतलब 4 लोगों को निकाल देना चाहिए, ठीक है, या स्पीक इन हिंदी। अब यहाँ ध्यान दीजिए, राइट आंसर है स्पीक इन हिंदी, मतलब यहाँ नहीं करना चाहिए, सूर्या को हिंदी में बात नहीं करनी चाहिए, जो बाकी सदस्य भी समझें वो लैंग्वेज यूज़ करनी चाहिए। तो राइट आंसर आपका यहाँ क्या बनेगा? स्पीक इन हिंदी, मतलब सूर्या को हिंदी में बात नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कह रहा है क्या नहीं करना चाहिए। क्वेश्चन को ना थोड़ा सा घुमाया गया, कहीं ना कहीं क्वेश्चन बनाने वाला भी इसमें थोड़ा सा कंफ्यूज रहा है। इस क्वेश्चन को और सिंपल तरीके से पूछा जा सकता था। फिलहाल आप लोग क्या आंसर लगाएंगे? राइट, स्पीक इन हिंदी मतलब सूर्या को हिंदी में नहीं बोलना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, विशु हैज़ टू सेंड सम सीक्रेट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स टू हिज मैनेजर, हाउ शुड ही नॉट सेंड इट। फिर देखिए यहाँ पे वही है, विशु को ना कुछ अपने सीक्रेट जो है ना, कुछ गुप्त डॉक्यूमेंट हैं वो मैनेजर को सेंड करने हैं। हाउ शुड ही नॉट सेंड इट मतलब वो इसे कैसे नहीं भेजना चाहिए उसे। ध्यान दीजिए, नॉट सेंड मतलब कैसे नहीं भेजना चाहिए। तो यहाँ देखेंगे पहला ऑप्शन है व्हाट्सएप पे नहीं भेजना चाहिए, ईमेल नहीं भेजना चाहिए, स्पीड पोस्ट नहीं भेजना चाहिए, या डायरेक्टली अपने मैनेजर से मिलकर उन्हें भी नहीं देना चाहिए। तो क्या नहीं करना चाहिए?
ईमेल कर सकता है, स्पीड पोस्ट कर सकता है, डायरेक्टली भी भेज सकता है, लेकिन व्हाट्सअप नहीं करना चाहिए। कोई भी ऐसी सीक्रेट चीज़ें जो हैं व्हाट्सअप के थ्रू नहीं भेजनी चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर ए, व्हाट्सएप के थ्रू नहीं भेजना चाहिए। अगला क्वेश्चन है, डिफरेंट पीपल वर्क टुगेदर ऑन द सेम टास्क इज कॉल्ड। अलग अलग लोग एक ही कार्य पर एक साथ काम करते हैं तो उसे क्या कहा जाता है? अब अलग अलग लोग हों और एक ही काम को पूरा करने के लिए अगर मिल के काम कर रहे हो तो उसे हम क्या कहते हैं? एक टीम बनती है एंड टीम उस पर फिर काम करती है। तो चार ऑप्शंस हैं, टीम वर्क, प्रोजेक्ट, मीटिंग या डिस्कशन। तो ये क्या है? टीम वर्क है। जब अलग अलग लोग मिलके एक ही टास्क को परफॉर्म कर रहे हो, कार्य कर रहे हो, एक ही लक्ष्य के लिए, एक ही टारगेट के लिए काम कर रहे हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? टीम वर्क कहते हैं। राइट आंसर हो जाएगा टीम वर्क। नेक्स्ट है 32 नंबर क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ स्पेस बेस्ट डिस्क्राइब्स इंपॉर्टेंस ऑफ टीम वर्क। इसमें कह रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है जो टीम वर्क को बहुत अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करता है, टीम वर्क की अवधारणा को सबसे अच्छा वर्णन क्या करेगा इसमें? यूनिटी यानी एकता, सिनर्जी यानी तालमेल, टीम यानी टीम, ग्रुप यानी समूह। ठीक है, तो सिनर्जी जो है ना, तालमेल, आपसी तालमेल जो होता है, सिनर्जी जिसे कहते हैं, आपसी तालमेल जो होता है वो एक टीम वर्क को सबसे अच्छे से डिफाइन करता है। अगर एक टीम में अच्छा तालमेल नहीं होगा तो वो टीम कभी भी प्रोडक्टिव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो आपस का तालमेल बहुत ज़रूरी होता है। अगर एक दूसरे के लोग टांग खींचेंगे सिर्फ तो फिर क्या होगा? वो टीम वर्क ही नहीं होगा एंड वो काम भी अच्छा नहीं होगा। नेक्स्ट है 33 नंबर क्वेश्चन, शेयरिंग विल हेल्प एवरीवन फील इन्वॉल्व्ड एंड स्पेस। साझा करना मतलब, शेयरिंग मतलब क्या होता है? साझा करना। इससे सभी जुड़ाव महसूस करने में मदद मिलेगी। और क्या होगा उससे? अगर आप शेयरिंग कर रहे हैं सबके साथ तो क्या होता है? इससे सबको ना इन्वॉल्व होने में एक मदद मिलती, सभी उसमें इन्वॉल्व हो पाते हैं एंड साथ में क्या होंगे? हैप्पी होंगे, सैड होंगे, मोटिवेटेड यानी प्रेरित रहेंगे काम करने के लिए, या क्लोज्ड यानी बंद कर दीजिए। तो जब भी आप शेयर करते हैं सारी चीज़ें तो उसमें क्या होता है? टीम आपकी हमेशा मोटिवेटेड रहती है और वो इन्वॉल्व फील करते हैं खुद को उस काम में, उस टास्क में, जिससे आपका काम फिर आसानी से होता है। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पे? मोटिवेटेड यानी प्रेरित। क्वेश्चन नंबर 34 है, राम, विनय एंड संदीप आर वर्किंग एज अ टीम टू फिनिश द ज्योग्राफी प्रोजेक्ट। विनय इज शेयरिंग हिज थॉट्स। व्हाट आर विनय एंड संदीप सपोज टू डू? राम, विनय और संदीप भूगोल के एक प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए एक टीम के रूप में काम कर रहे हैं। विनय अपना विचार साझा करता है। विनय और संदीप को क्या करना चाहिए? ठीक है, तो क्या करना चाहिए यहाँ पे? लिसन एक्टिवली, सक्रिय रूप से सुनना चाहिए। प्ले यानी खेलना चाहिए। गो अराउंड द स्कूल, स्कूल के चारों ओर घूमना चाहिए। नन, तो क्या करना चाहिए? एक्टिवली सुनना चाहिए, सक्रिय रूप से उसके विचारों को सुनना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। 35 नंबर क्वेश्चन है, टीना एंड लायराज टीम आर वर्किंग टुगेदर टू फिनिश द स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट। व्हाट शुड बोथ द टीम्स टू डू फिनिश द प्रोजेक्ट? टीना और लायरा जो है टीम की स्कूल पेंटिंग प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए मिलके काम कर रही हैं। तो उस प्रोजेक्ट को पूरा करने के लिए दोनों टीमों को क्या करना चाहिए? दोनों की टीम है, एक टीना की टीम है, एक लायरा की टीम है। रजिस्ट यानी एक दूसरे का विरोध करना चाहिए। शेयर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी अपनी शेयर साझा करनी चाहिए। फाइट यानी लड़ना चाहिए। आर्ग्यू यानी बहस करना चाहिए। तो देखिए, रजिस्ट करेंगे, फाइट करेंगे, आर्ग्यू करेंगे तो टीम वर्क होगा ही नहीं, काम कभी पूरा नहीं होगा। क्या करना चाहिए? रिस्पॉन्सिबिलिटी शेयर करनी चाहिए। हर एक काम की, हर एक टीम के मेंबर को रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी उत्तरदायित्व तो लेना चाहिए, जिम्मेदारी लेनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है, आर्गूमेंट और डिसएग्रीमेंट बिटवीन टू ग्रुप्स ऑफ पीपल इज कॉल्ड। आर्गूमेंट मतलब बहस होना, डिसएग्रीमेंट मतलब होता है असहमति, मतलब हम एग्री नहीं करते आपसे। तो दो समूह हों, उनके बीच कोई बहस हो रही हो, साथ में वो आपस में असहमति जता रहे हों तो उसे हम क्या कहते हैं? टीम वर्क कहते हैं। टीम वर्क तो नहीं हो सकता क्योंकि उसमें तो असहमति नहीं होगी। कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष। हैप्पीनेस यानी खुशी, खुशी तो हो नहीं सकती। नन यानी कोई नहीं, तो इसे हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। आपस में ही लड़ना झगड़ना या संघर्ष करने को हम लोग कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट। ठीक है, तो यही हो गया वहाँ दो समूहों के बीच अगर वहाँ पे बहस व डिसएग्रीमेंट चल रहा है उस केस में। नेक्स्ट है 37 नंबर क्वेश्चन, कॉन्फ्लिक्ट यूजुअली क्रिएट्स। ध्यान दीजिए, कह रहा है कॉन्फ्लिक्ट यानी संघर्ष जो है आमतौर पे क्या क्रिएट करता है, क्या पैदा करता है? नेगेटिव इमोशन मतलब नकारात्मक भावनाएं, पॉजिटिव इमोशन यानी सकारात्मक भावनाएं, हैप्पी इमोशन यानी सुखद भावनाएं, या फाइट यानी लड़ाई। तो क्या करता है कॉन्फ्लिक्ट? जब भी संघर्ष होगा तो हमेशा नेगेटिव इमोशन आएंगे। जब भी आप लोगों में झगड़ा होता है ना तो एक नेगेटिविटी सी फैल जाती है।
एंड उसका इफेक्ट क्या होता है, सभी के ऊपर पड़ता है फिर। तो क्या होगा, उससे नेगेटिव इमोशन आएंगे, नकारात्मक भावनाएं पैदा होंगी। 38 नंबर क्वेश्चन है, कॉन्फ्लिक्ट इन वर्क प्लेस अफेक्ट्स। देखिए, कार्यस्थल पे अगर संघर्ष हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, तो प्रभावित करेगा, किसको प्रभावित करेगा? कार्यस्थल पे क्या होता है, कुछ ना कुछ काम होता है, ठीक है। तो एबिलिटी टू वर्क मतलब काम करने की ना क्षमता को प्रभावित करेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे यही आंसर सही होगा। लेकिन अगर आप निमी के PDF में देखेंगे तो वहाँ ना क्लीन द ऑफिस को सही बता रहा है। आप बताइए, किसी ऑफिस में झगड़ा होगा, ठीक है, कॉन्फ्लिक्ट होगा, तो क्या वहाँ पे सफाई हो जाएगी? नहीं। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट के बाद कुछ वर्कर्स निकाल दिए जाए, कुछ एम्प्लॉय निकाल दिए जाए, बट उससे सफाई नहीं कहते फिलहाल, ठीक है। गेट मोर सैलरी, क्या ज़्यादा सैलरी आपको मिलने लगी कि संघर्ष होने पे? बिल्कुल नहीं। कॉमन यानी आम बात है, ये भी बिल्कुल यहाँ पे सच नहीं है। तो एक्चुअल में जब भी किसी वर्क प्लेस पे कॉन्फ्लिक्ट होगा तो अफेक्ट मतलब प्रभावित किसको करेगा? काम को। काम को किसको? एबिलिटी टू वर्क मतलब काम करने की क्षमता को प्रभावित करेगा। तो यहाँ पे यही राइट आंसर होगा मेरे हिसाब से। नीमी में थोड़ा सा मिस्टेक फिर से हो गया है, जैसा कि बाकी सभी क्वेश्चन बैंक में भी 2 4 10 क्वेश्चन गलत हैं ही। अगला क्वेश्चन है, जेम्स हैड टू मीट हिज टीम मेंबर्स सूरज, रीना एंड नगमा ऑन फ्राइडे। जेम्स कॉल्ड सूरज एंड रीना बट ही डिडंट इन्फॉर्म नगमा। दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ। फ्राइडे को क्या हुआ, जेम्स ने अपनी टीम के सदस्य सूरज, रीना और नगमा से मिलना था, बट जेम्स से क्या गलती हो गई कि उसने सूरज और रीना को तो बुलाया बट नगमा को उसकी जानकारी ही नहीं दी। तो ये किसका उदाहरण है? ये क्या है? पुअर कम्युनिकेशन। ऑब्वियस सी बात है, ये पुअर कम्युनिकेशन है, क्योंकि जब आपको तीनों से मीटिंग करनी थी तो आपका कम्युनिकेशन तीनों तक पहुंचना था। तो ये क्या है? पुअर कम्युनिकेशन है। टाइपिंग एरर, स्ट्रेस या पुअर लिसनिंग, ऑब्वियस सी बात है गलत आंसर्स हैं। क्वेश्चन नंबर 40 है, श्वेता एंड रक्षित आर को वर्कर्स। श्वेता और रक्षित क्या हैं? को वर्कर मतलब सहकर्मी हैं। दे आर एंग्री विद ईच अदर बिकॉज दे हैव नॉट कंप्लीटेड अ प्रोजेक्ट प्रॉपरली। वो एक दूसरे पे चिल्ला रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नाराज हैं, क्योंकि उन्होंने एक प्रोजेक्ट है जिसे उन्होंने कंप्लीट नहीं किया है। विच इज़ अ गुड वे टू रिजॉल्व सच कॉन्फ्लिक्ट्स इन द वर्क प्लेस। सही तरीका क्या है किसी वर्क प्लेस पे, कार्यस्थल पे ऐसे झगड़ों को रिजॉल्व करने का, सुलझाने का? सही तरीका आपको बताना है, ठीक है। अच्छे से हिंदी समझ में आ रही होगी आई होप आप सबको। एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा कि सही से समझ में आ रहा है आप सबको वीडियोज़ में जो क्वेश्चन हैं या नहीं। एंड प्लीज़ लाइक वाला बटन तो दबाना ही आपको। 4 ऑप्शंस हैं। रिमूव मेंबर्स मतलब उन मेंबर्स को ही हटा दो। फाइंड डिफरेंट वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम, समस्या को हल करने के अलग तरीके आपको खोजने हैं। बीट ईच अदर, एक दूसरे को मारो, या गिव पुलिस कंप्लेंट, पुलिस को शिकायत कर दो। तो वर्क प्लेस पे हमें क्या करना है? कोई अलग तरीका खोजना है जिससे उस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जा सके, ना कि उसमें कॉन्फ्लिक्ट हो या झगड़ा और बढ़े, ठीक है। तो राइट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर बी। 41 नंबर क्वेश्चन है, नेगेटिव कमेंट्स मेड अबाउट आर एक्शन आर परफॉर्मेंस इज कॉल्ड। हमारे कार्य या प्रदर्शन के बारे में की गई नकारात्मक टिप्पणी जो है उसे क्या कहा जाता है? एप्रिसिएशन, अब नकारात्मक टिप्पणी को प्रशंसा तो नहीं कहेंगे, ठीक है। कांग्रेचुलेसन, बधाई देना, बिल्कुल नहीं। क्रिटिसिज्म, हाँ ये आलोचना होगी। देखिए, आप कहीं भी कोई काम कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ नेगेटिव कमेंट हमेशा आपको सुनने को मिलेंगे। आप भले कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, बिल्कुल फ्री में कर रहे हो सोसाइटी के लिए या किसी के लिए भी, बट आपको नेगेटिव कमेंट सुनने को मिलेंगे। इवन हम लोगों को भी सुनने को मिलते हैं, कई बार होता है। हम आप सभी के लिए मेहनत करते रहते हैं, इसमें हमारा कोई स्वार्थ नहीं होता कि आप हमारे कोर्स खरीदे या कुछ करिए, ऐसा कोई हमारा स्वार्थ नहीं होता। हाँ, बस एक पैसन है एंड एक आप लोगों से जुड़ के अच्छा लगता है। लेकिन इसमें भी हमारे ही चैनल पे नहीं, सभी चैनल पे आप देखेंगे कुछ ऐसे नेगेटिव कमेंट भी आ जाते हैं कि आप ये काम पैसे के लिए कर रहे हैं, आप व्यूज़ के लिए कर रहे हैं। तो ऐसा कुछ नहीं होता है। व्यूज़ आप देख ही रहे होंगे कितने आते हैं पढ़ाई वाले वीडियोज़ पे। उसी जहाँ आप कोई और वीडियो देखेंगे कॉमेडी या कुछ फ़नी वीडियोज़, उन पर बहुत सारे व्यूज़ होते हैं। किसी का भी चैनल आप उठा के देख सकते हैं, ठीक है। तो कोई भी आप काम करिए, नेगेटिव कमेंट आप लोग भी कहीं करेंगे तो उस पर नेगेटिव कमेंट आएंगे, लेकिन उनसे आपको डिमोटिवेट नहीं होना है। आलोचनाएं सभी को झेलनी पड़ती हैं, कोई कितना भी परफेक्ट इंसान हो दुनिया में, ठीक है। तो यहाँ राइट आंसर क्या है कि आप कोई भी काम कर रहे हैं, कोई परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उस पर जो नेगेटिव कमेंट आते हैं उन्हें हम लोग कहते हैं क्रिटिसिज्म, यानी आलोचना करना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, इफ अ पर्सन रिसीव्स हार्श, अनफेयर एंड वेरी नेगेटिव क्रिटिसिज्म दे फील वेरी अनहैप्पी, व्हाट टाइप ऑफ क्रिटिसिज्म इज दिस। देखिए, अब यहाँ कह रहा है यदि किसी व्यक्ति को कठोर, अनुचित और बहुत नकारात्मक आलोचना मिलती है तो क्या होगा? बहुत दुखी महसूस करेगा। तो यह किस प्रकार की आलोचना है? तो कैसी आलोचना हुई ये? देखिए, क्रिटिसिज्म एक होता है पॉजिटिव टाइप का, फेयर क्रिटिसिज्म से कहते हैं सही तरीके से आलोचना करो जिससे उसमें सुधार हो सके।
बट एक होता है कि आप एकदम नेगेटिव, एकदम उसे अनहैप्पी फील करा दो, अनफेयर, एकदम हार्श वर्ड्स यूज़ करो, गलत वर्ड्स यूज़ करो, तो उसे हम लोग कहते हैं अनफेयर क्रिटिसिज्म। क्या बोलते हैं? अनफेयर क्रिटिसिज्म। ऐसी आलोचना जैसे एक टीचर एक किसी अपने स्टूडेंट की आलोचना करता है, तुम पढ़ाई में बुरे हो, ये उसे बोलते हैं हेल्पफुल या फेयर क्रिटिसिज्म, जिससे उसे गुंजाइश हो कि उससे सुधार सके। बट अगर वहाँ पे आप गलत वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो आप सुधारने की गुंजाइश खराब कर रहे हैं, वो लड़का और बिगड़ सकता है, इवन आपकी इज्जत करना भी बंद कर सकता है। ठीक है, तो अनफेयर क्रिटिसिज्म कहीं भी नहीं करना चाहिए। आप लोगों को भी किसी का अनफेयर क्रिटिसिज्म कभी भी नहीं करना चाहिए। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर, ड्यूरिंग क्रिटिसिज्म वी मस्ट रिमेन स्पेस एंड स्पेस टू द पर्सन। जब भी हम किसी की आलोचना कर रहे हो तो हमें व्यक्ति के प्रति क्या होना चाहिए और क्या रहना चाहिए? तो हमें वहाँ पे हैप्पी एंड जॉयफुल बिल्कुल नहीं, आलोचना के टाइम पे आपको खुश नहीं होना है, सामने वाला बहुत बुरा मान सकता है। काम एंड लिसन, आपको क्या होना चाहिए? काम, एकदम शांत होना चाहिए। एंड लिसन टू द पर्सन, और उस आदमी को सुनना भी चाहिए। जब भी आपका क्रिटिसिज्म हो रहा हो तो आपको क्या होना चाहिए? शांत हो जाना चाहिए। कोई आपका क्रिटिसिज्म कर रहा हो तो आप शांत से सुनो, पहले उसे शांत हो जाओ और सुनो, फिर उस पर ऐसा नहीं को पर्सन कह दिया तो आप वही मान लो, आप शांत हो जाओ, उसे सुनो, फिर आप समझो क्या उसने जो कहा सच है। अगर आपको लगता है हाँ उसने जो भी आलोचना आपकी की उसमें कुछ ना कुछ सच्चाई है, आपको कुछ चीज़ें सुधारनी चाहिए, तो आप सुधारिए, उसे पॉजिटिव वे में लीजिए। बट अगर लगता है कि उसने गलत कहा तो उससे लड़िए मत, आप शांत हो जाइए, आप मान लीजिए हाँ उसने जो भी कहा ठीक है, मैं सही हूँ। ठीक है, तो यहाँ यही आएगा आपका काम एंड लिसन। क्वेश्चन नंबर 44 है, प्रिया रिसीव्ड कंस्ट्रक्टिव यानी हेल्पफुल क्रिटिसिज्म फ्रॉम हर मैनेजर अबाउट हर लेटेस्ट प्रोजेक्ट, व्हाट शुड सी डू? प्रिया जो है अपने एक नए प्रोजेक्ट के लिए उसके मैनेजर से उसे एक सही आलोचना, सही क्रिटिसिज्म मिला, उसे क्या करना चाहिए? लिसन यानी सुनना चाहिए, अंडरस्टैंड उसे समझना चाहिए, थैंक हर मैनेजर अपने प्रबंधक को धन्यवाद देना चाहिए, या ऑल ऑफ द अबव यानी ये तीनों काम करना चाहिए प्रिया को। क्यों? क्योंकि उसे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म मिला है, हेल्पफुल आलोचना मिली है, किससे? वो भी मैनेजर से, उसके बॉस से, जो कि काफ़ी एक्सपीरियंस्ड होंगे। ठीक है, तो राइट आंसर हो गया ऑल ऑफ द अबव यानी ये तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 45 है, किशोर्स मैनेजर गेव हिम पॉजिटिव एंड नेगेटिव फीडबैक, किशोर इज फीलिंग कंफ्यूज्ड, व्हाट शुड ही डू नेक्स्ट? किशोर के प्रबंधक ने उन्हें सकारात्मक और नकारात्मक दोनों प्रतिक्रिया दी। ठीक है, किशोर उलझन महसूस कर रहा है, उसे आगे क्या करना चाहिए? क्या करना चाहिए? काम डाउन एंड थिंक, शांत हो जाए और सोचे। ट्राई टू अंडरस्टैंड द पॉजिटिव पॉइंट गिवन बाय हिज मैनेजर, उसके मैनेजर द्वारा बताए गए सकारात्मक बिंदुओं को समझने का प्रयास करें। अगला है ट्राई टू अंडरस्टैंड द नेगेटिव पॉइंट गिवन बाय द मैनेजर, जो नेगेटिव पॉइंट है उन्हें भी समझने का प्रयास करना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे तीनों सही है, तो राइट आंसर क्या हो गया आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 46 है, बी स्टार्ट कम्युनिकेटिंग व्हेन बी आर स्पेस, हम तब संवाद शुरू करते हैं जब हम होते हैं, क्या होते हैं? एडल्ट यानी वयस्क, पेरेंट्स यानी माता पिता, चिल्ड्रेन यानी बच्चे, ओल्ड यानी पुराने। तो हम जब बच्चे होते हैं ना तभी से हम कम्युनिकेशन शुरू कर देते हैं। बच्चा जैसे पैदा होता है उसका कम्युनिकेशन वहीं से शुरू हो जाता है, स्टार्टिंग करता है नॉन वर्बल से, इशारों से, रोकर, एक्सप्रेशन से, हाथ पैर चला के। ठीक है, जैसे जैसे बड़ा होता है कुछ वर्ड्स बोलने शुरू करता है, हो सकता है वो गलत ही बोले बट वो कुछ बोलेगा, उसे पानी चाहिए तो उसका पानी को कुछ और बोलेगा। ठीक है, तो इस तरह से वहीं से उसका कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाता है एंड जैसे जैसे बड़ा होता है फिर कम्युनिकेशन उसके बदलते जाते हैं। ठीक, तो यहाँ अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 47 है, रीता टॉक्स टू हर कस्टमर्स, रीता अपने कस्टमर यानी ग्राहकों से बात कर रही है, बट सी इज़ अनेबल टू अंडरस्टैंड व्हाट दे से, व्हाट शुड सी डू? रीता अपने ग्राहकों से बात करती है लेकिन वह उनकी बात समझ नहीं पा रही है, तो उसे क्या करना चाहिए? इम्प्रूव हर लिसनिंग स्किल, मतलब अपनी सुनने की स्किल जो है, कौशल, उसे बढ़ाना चाहिए, सुधारना चाहिए। स्टॉप टॉकिंग टू देम, उनसे बात करना ही बंद कर देना चाहिए, बात तो नहीं बंद कर सकते। फाइट विद कस्टमर्स, ग्राहकों से लड़ना चाहिए। स्टॉप हर बिजनेस, अपना व्यवसाय ही बंद कर देना चाहिए। तो क्या करना चाहिए रीता को? अपनी जो लिसनिंग स्किल है ना उसे सुधारना चाहिए। ठीक है, राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 48 है, यू आर अनएबल टू शेयर योर मैसेज प्रॉपरली इन एन ईमेल, व्हिच स्किल शुड यू इम्प्रूव? आप ईमेल में अपना संदेश ठीक से साझा नहीं कर पा रहे हैं, आपको कौन सा कौशल सुधार करना चाहिए? राइटिंग कम्युनिकेशन मतलब लेखन संचार, स्पीकिंग यानी बोलने की कला, रीडिंग यानी पढ़ना, प्लेइंग यानी प्ले करना या बजाना। ठीक है, तो राइट आंसर, अगर आप मेल सही नहीं लिख पा रहे हैं तो आप उसको राइटिंग कम्युनिकेशन के अंतर्गत आएगा, आपको अपना राइटिंग कम्युनिकेशन सुधारना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 49 नंबर, यू आर स्केयर्ड टू कम्युनिकेट विद अदर्स,
व्हाट आर सम वेज टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम, आप दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हैं, इस समस्या को हल करने के कुछ तरीके क्या हैं। तो पहला तरीका यहाँ बता रहा है फाइंड योर स्ट्रेंथ अबाउट कम्युनिकेशन, संचार के बारे में अपनी पहले स्ट्रेंथ यानी ताकत खोजें। नेक्स्ट है फाइंड योर वीकनेस अबाउट कम्युनिकेशन, अपनी कमजोरी खोजें, किसके लिए, संचार के बारे में। नेक्स्ट है फाइंड वेज टू इम्प्रूव एंड लर्न मोर अबाउट योर वीकनेस, अपने सुधार के तरीके और खोजें जिससे आपकी कमजोरी जो है वो दूर हो सके, उसे और जान सकें आप। ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए, अगर आपको दूसरों के साथ संवाद करने से डरते हैं, ठीक है, कम्युनिकेट करने से स्केयर करते हैं, तो आपको इन तीनों चीज़ों पे फोकस करना चाहिए। मतलब सही आंसर क्या होगा आपका, ऑल ऑफ द एबव। क्वेश्चन नंबर 50 है सतीश ऑलवेज आर्ग्यूज विद हिज मैनेजर व्हेन हिज मैनेजर गिव्स हिम फीडबैक, व्हाट डू यू सतीश वुड डू। जब सतीश का मैनेजर उसे फीडबैक देता है तो हमेशा अपने मैनेजर से बहस करता है, तुम क्या करोगे सतीश, मतलब तुम क्या बताओगे सतीश को क्या करना चाहिए। लिसन एंड अंडरस्टैंड, सुनना और समझना चाहिए। गेट एंग्री, क्रोधित हो जाना चाहिए। फील नर्वस, घबराहट महसूस करना चाहिए। अवॉइड हिज मैनेजर, अपने प्रबंधक से ही बचना चाहिए। तो क्या करना चाहिए, आंख बंद कर लेने से अंधेरा नहीं होता। सतीश को क्या करना चाहिए, उसे सुनना चाहिए और समझना चाहिए कि वो कैसा फीडबैक दे रहा है। नेगेटिव फीडबैक हो तो उसमें सुधार करना चाहिए, पॉजिटिव फीडबैक हो तो फिर और अच्छा करना चाहिए आगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका 50वां क्वेश्चन। यहाँ पे आपका कम्युनिकेशन स्किल जो मॉड्यूल है इसके सभी क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। अगले पार्ट में हम लोग करेंगे बेसिक इंग्लिश स्किल्स जो हैं उनके क्वेश्चंस। उसके पहले आप सभी के लिए बोनस क्वेश्चन है विच अमंग दीज इज़ नॉट अ टाइप ऑफ कम्युनिकेशन, इनमें से कौन सा संचार का एक प्रकार नहीं है। वर्बल, नॉन वर्बल, विजुअल या सॉरो यानी दुख। जो भी राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। एंड वीडियो कैसी लग रही है, आपके एग्जाम से जस्ट पहले PDF आया है, हम कोशिश करें कि आपके एग्जाम से पहले पूरा कंप्लीट भी करवाएं। इसलिए अभी तो एक ही वीडियो आपको मिल रही है, दिन में दो वीडियोस भी हम देने की कोशिश करेंगे जिससे आपका जल्दी से जल्दी रिवीजन एंड कंप्लीट हो सके कोर्स। वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किया अभी भी तो जुड़ जाइएगा अपने परिवार के साथ, टेक स्टडी ITI के साथ। एंड साथ में टेलीग्राम पे भी जुड़ जाइएगा, वहाँ पे सभी तरह के अपडेट व PDF भी हम आपके साथ शेयर करते रहते हैं। थैंक यू वेरी मच, ख्याल रखिएगा अपना, अच्छे से पढ़ाई करते रहिएगा।